पुरुषोत्तम। हम लोगों ने मातृभक्त के बारे में बहुत सुने हैं, मातृभक्त संतान के बारे में, पौराणिक बातों में। लेकिन आज जिनको चर्म चक्षु में जिस लीला का उपभोग किया, उन्हीं के जीवन के बारे में हम बात करेंगे। परम दयाल श्री ठाकुर अपने जीवन में माँ को ही आदर्श मानते थे। उन ठाकुर जी का जीवन केवल माँ को खुश करने के लिए ही था। ठाकुर जी बोलते भी थे, हमारा इच्छा ही माँ है, मैं माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए सब कुछ करता हूँ। लेकिन माँ का अनुशासन भी इतना कड़ा था, इतना कठिन था, इतना कठोर था, जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। माँ कभी भी छोटे से छोटे जो गलतियां हैं, उस गलती को भी माफ नहीं करती थी। माँ का कठोर अनुशासन था, और वो अनुशासन कैसा था, उसका एक दृष्टांत जब तक हम जानेंगे नहीं, तो उस व्यथा को, उस दर्द को, उस अनुशासन के बारे में हम समझ नहीं पाएंगे। क्या है वो व्यथा, क्या है वो दर्द? वो दर्द है परम दयाल श्री ठाकुर का उम्र उस समय केवल 8 वर्ष। कुछ गलतियां ठाकुर जी से हो गई, माँ नाराज हो गई, ठाकुर जी को देखते ही मारने दौड़े। ठाकुर जी का बालकपन, बाल्य जीवन, ठाकुर जी भी दौड़ने लगे, माँ भी पीछे पीछे दौड़ रही थी। ज्येष्ठ का महीना था, बहुत प्रखर धूप। उस धूप में बालक अनुकूल चंद्र आगे आगे, माँ पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद जब पीछे मुड़कर देखे, माँ के शरीर से पसीना बह रही थी, शरीर का रंग लाल सा हो गया, माँ हाँप रही थी। माँ की सारे कष्ट को देखकर ठाकुर जी माँ से दूर भाग रहे थे, और दूर ना भागकर ठाकुर जी के ओर दौड़ते हुए आए। ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी माँ के पास आए। ठाकुर जी ने माँ को कहा, मार, जितना मर्जी आप मार लो। माँ ने मन भर के ठाकुर जी को मारा। ठाकुर जी ने उसको सहन किया। एक ही उसमें उद्देश्य था, माँ का कष्ट ना हो। माँ मार रही है, ठाकुर जी को प्रहार पड़ रहा है, लेकिन ठाकुर जी का एहसास नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी का ममता माँ के प्रति इतना गहरा है कि माँ के मार वहां छोटा पड़ जाता है। ऐसा है प्रेम। ठाकुर जी ने माँ की इस अनुशासन को, माँ का इस अनुशासन रूपी जो पिटाई था, सहन नहीं कर पा रहे थे। दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था। कभी कभी माँ के प्रति ऐसा लग रहा था, क्या माँ समझती नहीं है? क्या माँ मुझे प्यार नहीं करती हैं? माँ मुझे इतना क्यों मारती हैं? फिर एक दिन सोचे, क्यों ना हम माँ से कहे कि माँ, हमारी क्या गलती है, आप जो हमें इतना मारती हैं? ठाकुर जी फिर कहते हैं, मैं सोचा अगर बताने जाऊं, माँ गुस्सा हो जाए और ज़्यादा पिटाई पड़े, इसलिए उन्होंने नया रास्ता निकाला। वो क्या है? माँ का जो गुरु है, माँ प्रत्येक दिन अपने गुरु के सामने बैठकर माँ उन नाम ध्यान करती थी। ठाकुर जी ने माँ के गुरु के जो मंदिर हैं वहाँ गए, जाके वहाँ बैठे, बैठ करके वही परमपिता से प्रार्थना करने लगे कि
कि हे परमपिता, मुझे इस मार से बचाइए और माँ को आप समझाइए हमारी गलती क्या है, बताओ ना, हमें इतनी मार क्यों पड़ती हैं। एक बालक जितने भी तरह से परमपिता से प्रश्न कर पाए प्रश्न करते हैं। ये सारी बातों से यही निष्कर्ष निकलती हैं, कितना अनुशासन, कितना विश्वास, कितना श्रद्धा माँ के प्रति इस कहानी के माध्यम से, इस बात के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तभी तो कहा जाता है, मातृभक्ति अटूट जितना, वही लड़का हो उन्नत उतना, कृति उतना। वही लड़का का जो कृति हैं उतनी ज़्यादा होती हैं। बांग्ला में इसको कहते हैं मातृभक्ति अटूट जतो সেই ছেলে হয় कृति ततो। उतना ही वो कृतिवान होते हैं जितना माँ के प्रति श्रद्धा होती हैं। तो यही ठाकुर जी हम इस क्रिया को करके, इस कार्य को करके, इस आचरण को करके हम सब के लिए एक सीख दे के जाते हैं कि हमें भी अपने माँ से कितना प्यार करना है। उनके दुख में, उनके कष्ट में अब उस कष्ट को अपना कष्ट मान लेना पड़ेगा। तभी हमारा जीवन का जो कृत्य है, हमारा का जीवन का जो उन्नत है, हमारी जीवन की जो सफलता है, वो माता पिता के प्रति श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती हैं कि कितना हम अपने माता पिता, गुरु और गुरुजन के प्रति हमारा श्रद्धा है। यही है मेजरमेंट का मापदंड। इसी से हमारा फाउंडेशन बनते हैं, हमारा आधारशिला बनती हैं, हमारी जीवन की जो नींव है वो निर्माण होती हैं। हमारा विल पावर इसी से ही बढ़ती हैं और यही विल पावर हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, हमें दीर्घायु बनाती हैं, हमें निरोग बनाती हैं, हमें भरोसा लाती हैं, हमें विश्वास दिलाती हैं, हमारी जीवन को नियंत्रित करती हैं। ये सारे सब कुछ ये श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के माध्यम से हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। माँ ही हमारे जीवन का सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि माँ ही जीवन का मूल है। उनके गर्भ में हमारा जो गर्भ जीवन, माँ के गर्भ में रहकर माँ का इतना दुख कष्ट दे करके माँ ने हमें इस धरती पर लाई हैं। जन्म होने के बाद भी संतान अपने माँ को अनेकों तरीके से इतना कष्ट देते हैं, लेकिन कभी अपने जीवन में एक पल के लिए भी नहीं सोचती हैं कि यह हमें इतना कष्ट क्यों दे रहा है। क्योंकि माँ संतान को केवल खुश करना चाहती हैं, यही मात्र लक्ष्य हैं और किसी तरफ उनका नज़र नहीं है। इसीलिए दुख का एहसास नहीं होता है। हम जिसको प्यार करते हैं, निस्वार्थ अगर प्यार करें, उनके प्रति जब हम कर्तव्य को निभाते हैं तो हमें कष्ट नहीं होता है। जब हमारा जो प्रेम है, हमारा उनके प्रति जो कार्य हैं, जब निस्वार्थ होता है, तभी हमारे जीवन में, तभी हमारे चलन में, तभी हमारे चरित्र में एक विश्वास आता है, एक भरोसा आता है और एक माँ के प्रति श्रद्धा का जागरण होता है। वंदे पुरुषोत्तम।